तो लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर भी समझ में आ गई बात है। भाजपा और जदयू अलग अलग तरह की पार्टी है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट मान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी का कोई और राजनीतिक विकल्प नहीं है। बिल्कुल 24 घंटे करके शिफ्ट में सरकार चल रही है जी। कि वर्तमान सेटअप जो अरेंजमेंट है भाजपा और जदयू के बीच में, वो इनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। भाजपा के लिए बिहार की सत्ता में अभी भी पहुंच पाना एक बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के खिलाफ है। लेफ्ट की पार्टियां एक बचती है सॉफ्ट टारगेट, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों के प्रति मैं आपको बता दूं जी, विधायक 1 हो या 1 लाख हो, टूटने की संभावना 0 है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा मतलब समझ गए ना, ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़ और चीरफाड़ करके लाते हैं ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी कहते हैं कि अच्छा भैया यही बात है। तो चलिए, आज जो खबर फिर है स्टेचर पर। नीतीश कुमार बड़े राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी रणनीति, जैसे कि हमारे संपादक नमन मिश्रा कहते हैं, नीतीश कुमार के नाम में ही नीति छुपी हुई है। और नीतीश कुमार राजनेता हैं, तो एक राजनेता की जो रणनीति होती है वो बहुत कारगर होती है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति के लिए ही जाने जाते हैं। भले ही भाजपा ये प्लान कर दी हो कि नीतीश कुमार की विदाई तय है, लेकिन एक बात मान लीजिए, जदयू के साथ साथ जो है अब भाजपा की भी विदाई तय हो गई है। अब कैसे हुई है इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा, पंचनामा वाले हैं ना। चलिए बताते हैं क्या कुछ है। देखिए, नीतीश कुमार की विदाई का कल तो मुहूर्त निकल ही गया। मुहूर्त तो हम लोगों ने बहुत पहले निकाल दिया, बिल्कुल, लेकिन कल ये बात स्पष्ट हो गई जब शादी का कार्ड आया जी कि नहीं, मुहूर्त हमारा निकालना सही था और सब कुछ तय हिसाब से ही होगा, तय समय पर ही होगा और तय विधियों से ही होगा जी। लेकिन जिस उत्सुकता में भाजपा के नेताओं को कल मैंने देखा जी, जो उत्साह उनके अंदर मैंने देखा, वो मुझे एक अलग ही मैसेज दे रहा है जी। बिहार भाजपा में कई नेताओं को अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद ऐसा लगा। देखिए, हमारा मीडिया का काम है खबरें पहुंचाना जी। जब ब्रेकिंग होता है तो हमें उत्साह होगा ही, और वो उत्साह खबरों में दिखता ही है जी। हम इस बात से परहेज नहीं कर रहे हैं कि हम सेंसेशनल खबरें करते हैं जी। हमें पता है कि दर्शक हमें सेंसेशनल खबरों की वजह से ही हमारी खबरों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन ये बात भी सच है कि पंचनामा के दर्शक सेंसेशन की वजह से नहीं, पंचनामा के कंटेंट की वजह से जी, बिल्कुल। जो जब मैं रिसर्च करके लेकर आता हूँ, आपके साथ बैठता हूँ, बाबा के साथ बैठता हूँ, जो उसमें बिंदुओं को रखता हूँ मैं, पुराने नए जो तथ्य होते हैं, जो अलग अलग विषय होते हैं, जो आगे की रणनीति बताते हैं हम, उसके पीछे किस तरह के बयान होते हैं, वो नेता जो ऑन कैमरा बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, वो पार्टी के पीछे कैसे हिमाकत करके हमसे बोल देते हैं, उन बातों को हम लेकर आते हैं, यहाँ बताते हैं। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी राजनीतिक रूप से परिपूर्ण होता है जी। लेकिन इस बात से मैं परहेज नहीं करता हूँ एक पत्रकार के तौर पर। जब सब बातें सच बोलता हूँ तो ये भी सच बोलूँगा कि हम सेंसेशनल हेडलाइंस देते हैं, खबरों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बिल्कुल। लेकिन गलत हो तब तो, हाँ बात तो है, खबरें गलत हो तब तो जी। नीतीश कुमार को लेकर के हम लोगों ने आज से 40 दिन पहले नहीं कहा था जब सरकार बनी थी जी, कि ये सरकार जिस दिन बनी थी उसके अगले दिन हमने चलाया था कि एक्सपायरी डेट आ गया है, बिल्कुल। उसके अलावा हमने लगातार बोला कि सुशील मोदी नहीं बनेंगे, खबरें चलाने वाले चला रहे थे, बड़े बड़े लोग, हमारे तो सीनियर लोग चला रहे थे जी। हम फिर लास्ट में हमको फ़ोन करके पूछने लगे कि नमन जी, आपको क्या पुख्ता जानकारी है क्या कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा जी? हमारे चुनाव से पहले थी जी। मैं किसी व्यक्ति के कहने पर यह बात नहीं कह रहा था जी। जब मैंने कहा था कि मांझी और कुशवाहा गठबंधन में नहीं रहेंगे महागठबंधन के, तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, मुझे पैटर्न दिख रहा था। अब हो सकता है कि किसी को नहीं दिखता हो, लोग कलर ब्लाइंड हो राजनीतिक रूप से, मुझे दिखता है जी। आज भी मुझे एक बात दिख रही है, भाजपा अरुणाचल प्रदेश और फिर अन्य जगहों पर जिस तरह से झटका देकर जदयू को बिहार में भी लगातार दबाया जा रहा है, कोई गृह विभाग मान रहा है। आपको याद होगा गृह विभाग वाली बात मैंने कही थी ना जी, बिल्कुल कहा था ना मैंने, बिल्कुल। लोगों ने कहा था कि नहीं ये आप गलत फहमी है आपकी जी। मैंने क्या कहा था कि गृह विभाग भाजपा छीनना चाहती है, बिल्कुल। अब तो मुंह से उन्होंने कह दिया कि हाँ, स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल। उसके अलावा कई बातें हमने सामने रखी, जो कि किसान बिल हो, अब तो लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे पर भी समझ में आ गई बातें। भाजपा और जदयू अलग अलग तरह की पार्टी है और इन दोनों का डीएनए अलग अलग है, डीएनए जी। मैंने पंचनामा किया है, मैंने पर्सनली जी, अलग अलग है।
जी। आप दोनों के डीएनए का मिक्सचर नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल। बेमेल शादी से बच्चा होता है अपंग ही जी, होता है। हाँ, उसे कुछ भी बना दीजिए, आप पत्रकार बना दीजिए, जो बनाने बनाएंगे जी। लेकिन एक बात आप स्पष्ट मान लीजिए जी, राजनीतिक भी बना सकते हैं जी, लेकिन एक बात आप स्पष्ट मान लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी का कोई और राजनीतिक विकल्प नहीं है। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार को कमजोर तो कर दिया गया है जी, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के संवाद की स्थिति को ही समाप्त कर दिया। जी। आरसीपी सिंह को सामने करने का मकसद ही है कि जो दवाई नीतीश कुमार को दे रही थी भाजपा, वो दवाई अब नीतीश कुमार भाजपा को भी देंगे। जी। चलिए, आपने भूपेंद्र यादव को नियुक्त कर दिया मुझसे बात करने के लिए, जेपी नड्डा नहीं करेंगे, अमित शाह नहीं करेंगे, हर बात के लिए परमिशन लेना पड़ जैसा लगता है भूपेंद्र यादव से बात करना, ये उन्होंने खुद कहा है लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से। जी। और अब जब ये बातें स्पष्ट हो गई, सार्वजनिक हो गई, आरसीपी सिंह डील करेंगे, तो एक बात और तय हो गई। कल नीतीश कुमार के अंदरूनी बातें कुछ सामने जो हमने भी लीक कर दी थी जी, कि उनको अब सीएम नहीं बने रहने का मन है। कुछ भी हो सकता है, सरकार यहाँ से 2-3 महीने में कुछ भी हो सकता है। असहज महीने का, हाँ, असहज तो मैं लगातार ही कह रहा हूँ, अभी भी चेहरे पर दिख रहा है, और असहज व्यक्ति तो ऐसा बयान देता है। जी। अब बार बार ये हर चीज़ का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन शब्दों को गढ़ना चढ़ना और सामने लाने वाला मैं ही हूँ। अगर बिल्ली के गले में घंटी मैं नहीं बांधी थी उस वक्त बिहार के, मुझे तो नीतीश विरोधी घोषित कर दिया गया कि नीतीश का विरोध करता है नमन मिश्रा का चैनल करता है विरोध, सारे पत्रकार इनके विरोध करते हैं नीतीश कुमार का। हालांकि आप तो सुशासन नामा लेकर आते, सुशासनपुर लेकर आते हैं, इसमें नीतीश की बखान आप करते हैं, पछता नहीं है हमको। लेकिन फिर भी चलिए, सरकार के अच्छी चीज़ों की भी बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार रहेगी तब ना। बिहार में सरकार की स्थिति बहुत दयनीय है। 24 घंटे करके शिफ्ट में सरकार चल रही है जी। किस 24 घंटे में कौन अपना ड्यूटी से डिरेलमेंट कर देवे और सरकार गिर जाए, ये गारंटी नहीं ले सकता है कोई जी। नीतीश कुमार जानते हैं अच्छे से, किसी की भी लॉटरी लग सकती है। अगना माझी कौन होगा, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई अशोक चौधरी का नाम सामने कर रहा है, कोई कह रहा ललन सिंह को जिम्मेदारी दे देंगे, कोई कुछ और का नाम ले रहा है, संजय सिंह अप डाउन कर रहे हैं, संजय झा कूद रहे हैं ऊपर नीचे, दिल्ली की कमेटी भंग कर दिया है में। ऐसा सब कुछ हो रहा है जिसको देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए नेसेसरी राजनीतिक लीव लेंगे जी, जिसको आप विरक्ति कह दीजिए, जिसको आप आध्यात्मिक मोड़ की तरफ जाना कह दीजिए जी। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति से छुट्टी तो लेंगे, ये तय हो गया जी। क्योंकि वर्तमान सेटअप जो अरेंजमेंट है भाजपा और जदयू के बीच में, वो इनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। वो मैं समझ रहा हूँ, मुझे एक पल एहसास हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के बाद मैंने एक दिन तक अपने आप को नीतीश कुमार की मनोस्थिति में डालने की कोशिश की पूरे दिन, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तो कई सरकारें गिरा दी, बिहार सरकार छोड़िए मन। तो नीतीश कुमार भी तो वैसा ही कुछ सोच रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन कुछ राजनीतिक सूचिताएं हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जब नीतीश कुमार, एक अच्छी बात अभिषेक मिश्रा से मेरी बात हो रही थी, हमारे जो सहयोगी हैं, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे याद दिलाया कि नमन सर, वो जब पिछली बार जब सरकार गिराने की बात आई थी 2017 में, तो नीतीश कुमार चाहते तो सरकार बिना गिराए ही वहां पर जाकर सदन में साबित कर सकते थे अपनी बहुमत को कि मैं इनके साथ जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने राजनीतिक सूचिता को फॉलो किया जी। पहले इस्तीफा दिया, सरकार गिराई, फिर दावा किया कि मैं सरकार बनाऊंगा जी। और वो ऐसा ही करेंगे अगर उनको करना होगा तो जी। तो सरकार तो इन्हीं गिर जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं भाजपा के लोग जी, उनके लिए क्या है, ऐसा एक्साइटमेंट क्यों होता है जी? है जब ब्याह यहाँ हुआ है, लड़का इस घर में होगा, तो पड़ोसी काहे खुश है जी? तो पड़ोसी इसलिए खुश है क्योंकि उसको भोज खाने को मिलेगा जी। छठियारे में हो सकता है कि चटनी उटनी चाटने को मिल जाए जी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाजपा को मिलना कुछ नहीं जी। भाजपा के लिए बिहार की सत्ता में अभी भी पहुंच पाना एक बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के खिलाफ है जी। बिहार में इन्हें जितनी सीटें विधायकों की आवश्यकता है तोड़कर अपनी पार्टी में करने के लिए, मैंने आपको कल परसों ही बात कही थी कि बाल भी बाका नहीं होगा नीतीश। बिल्कुल याद होगा आपको। नीतीश कुमार का बाल भी बाका, नीतीश की पार्टी को तो तोड़ नहीं पाएंगे बिहार में। अरुणाचल प्रदेश नहीं है बिहार जी। बिहार में नीतीश कुमार मगरमच्छ है, बाहर वो छोटी मछली हो सकते हैं जी। बिहार में उनके सामने कोई नहीं है। भाजपा 48 सीट पर होने के बावजूद भाजपा को भी वो खा सकते हैं जी। और भाजपा के कुछ लोगों की छुट्टी बिहार में हो, कभी भी उनकी पार्टी में आ सकते हो जी।
पहले भी हुआ है, अब भी हो सकता है जी। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाजपा की नीयत क्या है। नीतीश कुमार स्वतः अगर ये सब सारी चीज़ें करते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भाजपा तोड़फोड़ करती है तो ये आप स्पष्ट रखिए कि अब तेजस्वी यादव तो भाजपा के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे ना जी। अगर बनाना होता तो वो स्पष्ट हो गया था उस समय में ही, इसको साइडलाइन करके वो बना चुके होते। मैं ये नहीं कहूँगा कि तेजस्वी और भाजपा के बीच में बातचीत नहीं चल रही होगी जी, क्योंकि वो चुनाव से पहले भी हुआ है, मीटिंगें हुई हैं, लेकिन अभी इस स्थिति में तेजस्वी यादव इतने नज़दीक जीत के जाकर और मतलब कोई टेक्निकलिटी से वो सरकार नहीं बना पाए तो पूरा का पूरा अपना राजनीतिक ढांचा नहीं बदलेंगे जी। जब आप एक रास्ते से जाकर सेकंड आ गए हैं उसी रास्ते से फर्स्ट भी हो सकते हैं जी, थोड़ी मेहनत बढ़ाने पर जी। दोबारा दूसरा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस राजनीतिक अरेंजमेंट में भाजपा के लिए घाटा ही घाटा है। नीतीश कुमार कभी भी राजद के साथ जाकर सरकार बन सकते हैं, उनको वापस ऑफर है जी, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से ऑफर है जी। कांग्रेस के 19 विधायक अगर पूरा की पूरी भाजपा तोड़ भी लेती है तो उसकी संख्या कितनी होती है जी, उसमें अगर जोड़ देते हैं मांझी और मल्लाह को तभी बहुमत के आंकड़े से हल्का सा अगले छूट जाकर रह जा रहे हैं जी। टेक्निकली समझिए, अब जोड़ घटाव कीजिए जी। भाजपा के 74 सीटें हैं जी, 74 सीटों में आप मांझी की सीटें जोड़िए जी, जो कि मांझी अभी नीतीश के साथ है जी। फिर उसमें आप मुकेश सहनी की सीटें जोड़ दीजिए जी, कांग्रेस की 19 सीटें जोड़ दीजिए, पूरा का पूरा कांग्रेस भाजपा तोड़ ले रही है जी, तब भी नहीं हो रहा है, बहुमत से कम ही होगा जी बिल्कुल। और अगर ये कहते हैं कि नहीं 10, 20, 50 तोड़ लेंगे, संभव नहीं है। नीतीश कुमार के 48 विधायकों में से उतनी लंबी 29 विधायकों को तोड़ पाना संभव नहीं है इनके लिए। राजद के भी विधायक इनके संपर्क में हैं भाजपा के, लेकिन राजद के विधायकों की भी उतनी संख्या तोड़ नहीं पाएंगे कि सरकार बना ले जी। लेफ्ट की पार्टियां एक बचती हैं सॉफ्ट टारगेट, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों के प्रति मैं आपको बता दूं विधायक 1 हो या 1 लाख हो, टूटने की संभावना जीरो है, जीरो होती है, खासकर टूट करके भाजपा में जाना, भाजपा में बिल्कुल। बिहार में लेफ्ट की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने विधायक हैं, सभी को बहुत नज़दीक से मैंने देखा है, उनको जाना है। ज़्यादातर लोग ऐसे कॉमरेड्स हैं जो कि छोड़ेंगे नहीं जी। तो उस परिपाटी, उस राजनीतिक कैलकुलेशंस को जोड़ने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा बिहार में नीतीश के साथ ही विदा ले लेगी जी। नीतीश की तो वापसी भी हो जाएगी, भाजपा खोइछा में पड़े हुए चावल की तरह हो जाती है जिसका पुलाव भी नहीं बन सकता है। पुष्पम प्रिया के याद दिला, जहाँ है वहीं छूट जाएगा जी। जाता तो बहुत प्यार से है, माँ भी देती है प्यार से बेटी को कि लीजिए खोइछा में चावल, लेकिन उस चावल का कभी देखेगा, कभी खीर बनते हुए, कभी पुलाव बनते हुए, कभी चावल बनते हुए, कुछ भी जी। चावल उसी तरह से रखा रह जाता है जी, वही भाजपा का हो जाएगा जी। पिछली बार भी ऐसे ही चावल रखा रह गया था नीतीश जी का तो कहीं ना कहीं देखिए आज के पंचनामा में बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आई है कि नीतीश कुमार के जाने के साथ ही भाजपा भी चली जाएगी। अब देखिए क्या गेम था, ये तो अभी आप समझ गए। थोड़ा सा अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से इस पैकेज को एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा। आने वाले कुछ दिन में तो आपको धरातल पे भी दिख जाएगा। पंचनामा की यही खासियत है। भारत लाइव के साथ बने रहें, UPI नंबर जा रहा है वहाँ सहयोग करते रहें, कर रहे हैं, अच्छा लगता है। शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, शेयर करते रहिए और अलग अलग जगह पहुँचाइए। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।